नमस्कार, मैं नेहा मोदी और आप देख रहे हैं टी न्यूज राजस्थान। वक्त हो चला है प्रदेश भर की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबरों के टी टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर। चंदबाजी के निर्माणाधीन रिजॉर्ट में बड़ा हादसा, दीवार ढहने से 3 मजदूरों की मौत। किशनगढ़ में भीषण सड़क हादसा, गौवंश को बचाने के प्रयास में पलटी पिकअप, 2 दर्जन घायल। जोधपुर जीआरपी की बड़ी कार्रवाई, ट्रेनों में चोरी करने वाले 2 शातिर चोर गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। जोधपुर जीआरपी ने ट्रेनों में यात्रियों के लैपटॉप और मोबाइल चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को चोरी किया गया सामान भी बरामद कर लिया है। देखिए जोधपुर से अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। मामला मथुरा बाड़मेर एक्सप्रेस का है, जहां एक यात्री का लैपटॉप, मोबाइल और अन्य कीमती सामान चोरी हो गया था। जीआरपी ने विशेष टीम बनाकर तकनीकी जांच के आधार पर महेंद्र और गोविंद को गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों ने वारदात कबूल कर ली। पुलिस के अनुसार आरोपी ट्रेन में सो रहे यात्रियों को निशाना बनाकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। महेंद्र के खिलाफ पहले से 7 आपराधिक मामले दर्ज है। जीआरपी थाना जोधपुर से सहायक उप से कंचन राठौर और हमारे उच्च अधिकारी एसपी साहब, श्रीमान सीओ साहब, श्रीमान एसएसओ साहब मुक्ता पारिक, उनके निर्देशानुसार मुकदमा नंबर 36/2026 परिवादी श्री अरुण कुमार साहू, उम्र 25 साल, मथुरा से बाड़मेर के लिए सफ़र कर रहे थे। मथुरा ट्रेन में वो अहमदाबाद गुजरात के रहने वाले हैं और उनका बैग जोधपुर से ट्रेन रवाना होने वाली थी और उनकी आँख खुली। जोधपुर स्टेशन निकलने के बाद देखा बैग नहीं मिला। बैग में लैपटॉप था और मोबाइल था और एयरफोन और चार्जर था, जिस पर उन्होंने बाड़मेर जाके उन्होंने 0 नंबरी FIR कटाई भेजी वहाँ से और चोरी होना बताया। 6 तारीख को मथुरा से बाड़मेर के लिए 24/090 में B2 में 15 नंबर सीट पर वो सफ़र कर रहे थे, जिस पर मुक्ता पारिक मैडम, हमारे एसएसओ साहब और एसपी साहब के निर्देश अनुसार थाने में आके मुकदमा दर्ज करवाया, जिस पर एसएसओ साहब ने एक टीम बनाई, विशेष टीम गठित करी श्रीमान एसपी साहब के आदेश से। और टीम गठित करने के बाद चोर अज्ञात होने के कारण उसका पता लगाना मुश्किल था, जिस पर टीम गठित करने के बाद घटनास्थल पर पता लगाया, ट्रेनों में गश्त चेकिंग शुरू की, निगरानी शुरू की, तकनीकी सहायता से सूक्ष्मता से विश्लेषण किया और घटना का पता लगाया, जिस पर 2 अज्ञात चोरों का पता चला। 2 आरोपी, एक का नाम गोविंद और दूसरे का नाम महेंद्र। महेंद्र है वो आदतन चोरी करना उनका काम है, मौज मस्ती के लिए वो चोरी करते थे और वो पीली टंकी भगती कोठी एयरपोर्ट रोड पे वो रहने वाला है। और गोविंद है वो गोविंद मगनाराम, उम्र 26 साल, ये कपूरथला जैसलमेर पुलिस थाना जैसलमेर का रहने वाला है। इन दोनों ने मिलकर चोरी की, जिस पर विशेष टीम ने दोनों को गिरफ्तार कर पूछताछ की। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि भाई दोनों ये चोरी हमने की। लैपटॉप, मोबाइल और एयरफोन तीनों बरामद कर लिए और मुलजिम को श्रीमान न्यायालय के आदेश से जेसी करवा दिया गया है।
बाकी CCTV कैमरे में सब जगह पता लगाया, पता लगने पर ये पता चला कि इन्हें फोटो से पता चला कि इन्होंने चोरी की है, जिस पर उनको दोनों को लाया, पूछताछ की। पूछताछ करने पर उन्होंने बताया भी, स्वीकार कर लिया कि हमने चोरी की थी। लैपटॉप था वो लिनोन का लैपटॉप, लिनोवो कंपनी का लैपटॉप था, वह चार्जर, रेडमी का मोबाइल और इत्यादि बरामद कर लिए और श्रीमान एसओ साहब के आदेश से आगे कार्रवाई की जा रही है। ये जो लगातार ट्रेनों में चोरी हो रही है मैडम, इसके लिए जीआरपी पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? इसमें लगातार ट्रेनों में चोरी होने के कारण गश्त चेकिंग लगा रखी है। श्रीमान एसपी साहब के आदेश से निगरानी, CCTV कैमरे से निगरानी की जा रही है। और ये जो अभी जो ट्रेनों में स्मोकिंग वगैरह कर रहे हैं, ये इस्माइल, ये जो महेंद्र चौधरी है, इसका आपराधिक रिकॉर्ड है। महेंद्र चौधरी के 7 मुकदमे भगती कोठी थाने में दर्ज है। भगती कोठी थाने का हिस्ट्री सीट है वो, और जिसमें 3 तो चोरी के मुकदमे हैं, 2 मुकदमे उसके मारपीट के हैं, 1 मुकदमा आर्मर्स एक्ट का है और एक मुकदमा है वो राजकार्य में बाधा पहुंचाना। मैडम जो ये चोरी हो गया है, ये माल जो मालिक है उनको दे दिए गए हैं? नहीं, वो कोर्ट द्वारा छूटेगा सर। हाँ, वो श्रीमान न्यायालय आदेश से एप्लीकेशन लिखे कोर्ट द्वारा छुड़ाया जाएगा। ये जो गोविंद है, ये जैसलमेर कपूर भट्टा जैसलमेर का रहने वाला है, और ये महेंद्र है, इसके प्रकरण पहले से दर्ज है 7, और ये आदतन चोरी है। ये स्मैक पीता है और MD खाता है, सिगरेट पीता है और दारू शराब वगैरह सब पीता है, सब तरह का नशा करता है। और ये गोविंद है, ये बियर दारू वगैरह पीता है, नशे की हालत में जाते हैं, दोनों चोरी करते हैं मौज मस्ती के लिए। और इन दोनों को, ये महेंद्र है, ये आदतन चोर है, और इनके और भी थानों में सब मुकदमे दर्ज हो रखे हैं, और भगती कोठी थाने का हिस्ट्री सीट है ये। बाकी सर आगे कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। अजमेर के किशनगढ़ में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। मायरा भरकर लौट रहे लोगों से भरी पिकअप गौवंश को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में करीब 2 दर्जन लोग घायल हुए, जिनमें 5 की हालत गंभीर होने पर उन्हें अजमेर के JLN अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है। अजमेर से किशनगढ़ से विमल गौड़ की यह रिपोर्ट। किशनगढ़ हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर रिलावता गांव के पास यह हादसा हुआ। शिवजी नगर के क्षेत्र से मरवा गांव जा रहे लोग लोडिंग पिकअप में सवार थे। रास्ते में अचानक गौवंश सामने आने पर चालक ने वाहन बचाने की कोशिश की, जिससे पिकअप पलट गई। स्थानीय लोगों और पुलिस ने घायलों को 108 एम्बुलेंस व निजी वाहनों से किशनगढ़ के YN अस्पताल पहुंचाया। PMO डॉक्टर परसराम चौधरी ने मेडिकल टीमों को अलर्ट कर तत्काल उपचार शुरू कराया। प्राथमिक उपचार के बाद 5 गंभीर घायलों को बेहतर इलाज के लिए JLN अस्पताल रेफर किया गया। गांधीनगर थाना पुलिस ने पिकअप जब्त कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। पाली के बार-बार जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आज सुबह प्लेटफॉर्म नंबर 2 स्थित एक कैंटीन स्टॉल में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग में लाखों रुपए का खाद्य सामान और अन्य सामग्री जलकर राख हो गई। सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारी, JRP और RPF मौके पर पहुंचे। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पाली जिले से सुरेश पवार की यह रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर स्थित कैंटीन स्टॉल में सुबह अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने पूरे स्टॉल को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर रेलवे प्रशासन, JRP और RPF की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय संसाधनों और अग्निशमन उपकरणों की मदद से करीब 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। आग के कारण स्टेशन परिसर में कुछ देर अफरा तफरी का माहौल रहा। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। जयपुर के चंदबाजी क्षेत्र में निर्माणाधीन रिसोर्ट में बड़ा हादसा हो गया।
खुदाई के दौरान मिट्टी की अस्थायी दीवार ढहने से कई मजदूर मलबे में दब गए। हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई जबकि कई घायल है। राहत और बचाव कार्य जारी है। जयपुर से जाकिर खान की यह रिपोर्ट। जयपुर दिल्ली हाईवे स्थित चंदबाजी में निर्माणाधीन रिसोर्ट में खुदाई के दौरान मिट्टी के सहारे बनाई गई अस्थायी दीवार अचानक ढह गई। हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई जबकि 3 से 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए। सूचना पर सिविल डिफेंस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया। आशंका है कि मलबे में अभी भी कुछ मजदूर फंसे हो सकते हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतक और घायल मजदूर बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पाली में विधायक भीमराज भाटी की ओर से राजकीय भांगड़ कॉलेज के प्रिंसिपल महेंद्र सिंह राजपुरोहित पर कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर विवाद गहरा गया है। इस मामले में राजपुरोहित विकास समिति और समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए विधायक का पुतला फूंका और सार्वजनिक रूप से माफी की मांग की। पाली जिले से सुरेश पवार की यह रिपोर्ट। पाली के सूरजपोल चौराहे पर राजपुरोहित विकास समिति के नेतृत्व में बड़ी संख्या में समाज के लोग और विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि एकत्र हुए। प्रदर्शनकारियों ने विधायक भीमराज भाटी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि विधायक की कथित टिप्पणी से प्रिंसिपल महेंद्र सिंह राजपुरोहित की छवि धूमिल हुई है। समाज ने विधायक से सार्वजनिक माफी की मांग की। इस दौरान कई गांवों से भी समाज के लोग विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। मैं रेवल सिंह राजपुरोहित केसरिया। भीमराज भाटी ने अभी 2-3 दिन पहले जो हमारे भांगड़ कॉलेज के प्रिंसिपल है महेंद्र सिंह जी राजपुरोहित, उनके चरित्र पर लांछन लगाया। बिना आधारहीन साक्ष्य के न किसी ने कोई कहा, उसको गलत ढंग से विधायक भीमराज भाटी ने जो लांछन लगाया उसके विरुद्ध पूरे हमारे राजपुरोहित समाज में बहुत बड़ा रोष है। और राजपुरोहित समाज ने अभी तो ये एक छोटा सा टेलर बताया है और उनको ये कहा है कि भीमराज भाटी असभ्य भाषा नहीं बोले और सार्वजनिक प्रेस के सामने माफ़ी मांगे कि मैंने ये गलत शब्द कहे हैं, मैं मेरे शब्द वापस लेता हूँ। तो ये आंदोलन समाप्त होगा, नहीं तो ये आंदोलन राजपुरोहित समाज ईंट से ईंट बजा देगा और भीमराज भाटी का हर मोहल्ले में जहाँ वो जाएगा राजपुरोहित समाज बहिष्कार करेगा। ये हमने निर्णय लिया है और आज इनका ये पुतला। सर क्या नाम बताया आपने? रेवल सिंह केसरिया। जयपुर की छोटी चौपड़ पर नगर निगम के वाल्मीकि समाज के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने कोतवाली थाने के सामने कचरा डालकर विरोध जताया और अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। प्रदर्शन के दौरान प्रशासन से वार्ता हुई, जिसके बाद कर्मचारियों ने हड़ताल समाप्त कर एफआईआर व्यवस्था बहाल की। जयपुर जिले से उमर पठान की यह रिपोर्ट। जयपुर की छोटी चौपड़ पर नगर निगम की वाल्मीकि समाज के कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने कचरा डालकर विरोध जताया और चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित होगी। कर्मचारियों का आरोप था कि नगर निगम अधिकारियों द्वारा उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। बाद में प्रशासन के साथ हुई बातचीत के बाद सहमति बनी और कर्मचारियों के हड़ताल समाप्त कर अपने अपने कार्यस्थलों पर लौटकर सफाई कार्य शुरू कर दिया। पाली जिले के बाली थाना पुलिस ने दिन दहाड़े दंपत्ति से हुई लूट की वारदात का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से कार्रवाई करते हुए लूटे गए जेवरात, मोबाइल और मोटरसाइकिल के मामले का पर्दाफाश किया। गिरफ्तार आरोपियों में मुख्य आरोपी राहुल नायक भी शामिल है, जो एक अन्य लूट के मामले में पिछले 1 साल से फरार चल रहा था। पाली जिले से सुरेश पवार की यह रिपोर्ट। पाली के बाली थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े दंपति से लूट की वारदात का पुलिस ने सफल खुलासा किया है।
थाना पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने दंपत्ति से जेवरात, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल लूट ली थी। गिरफ्तार मुख्य आरोपी राहुल नायक एक अन्य लूट के मामले में भी करीब 1 साल से फरार था। फिलहाल पुलिस तीनों आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है और उम्मीद है कि पूछताछ में क्षेत्र के अन्य लूट की वारदातों का भी खुलासा हो सकता है। दिनांक 10 जून 2026 को सकाराम चौधरी निवासी मृगेश्वर अपनी पत्नी मंजू के साथ में डूंगरली गांव से सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेकर फिर अपने घर लौट रहा था। तभी 3 अज्ञात बदमाशों ने मोटरसाइकिल से उसका पीछा किया और सर्द कर्णवा में उसके साथ उसकी पत्नी के साथ मारपीट करके उसकी पत्नी की कंठी व अन्य सामग्री लूट लिया, मोबाइल लूट लिया व उसकी मोटरसाइकिल भी छीन कर ले गए। घटना गंभीर होने पर हमने SHO बाली के नेतृत्व में और साइबर सेल के गौतम आचार्य के साथ में विशेष टीम का गठन किया, जिसमें SI महेंद्र सिंह, रूप सिंह मीणा, संतराम, ये सभी पूरी टीम ने लगातार 19 दिन तक अथक प्रयास करके 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनको बापरदा गिरफ्तार आज किया गया है। कल इनको पेश अदालत करके रिमांड लिया जाएगा। इन आरोपियों द्वारा इस घटना के अलावा भी पूर्व में बर्व व रायपुर में भी इस तरह की लूट की घटना हुआ है। अम्बा माता में भी चोरी की वारदात करना पाया गया है। पाली के बारवाड़ जंक्शन में गौपुत्र सेना और विभिन्न गौरक्षक संगठनों ने मध्य प्रदेश के सिवनी मालवा प्रकरण में 14 गौरक्षकों को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा के विरोध में प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच, दया याचिका पर विचार और दोषियों की रिहाई की मांग की गई। पाली जिले से सुरेश पवार की यह रिपोर्ट। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सिवनी मालवा ADJ कोर्ट के फैसले से गौ सेवा और गौ रक्षा से जुड़े लोगों में चिंता का माहौल है। उनका कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दया याचिका पर विचार कर उचित निर्णय लिया जाए। इसी मांग को लेकर मारवाड़ जंक्शन में ज्ञापन सौंपा गया। तो अभी जो 14 गौरक्षक हमारे मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश की सरकार है, उन्हें जो 14 गौरक्षकों को बिना जांच करके भी उनको 14 गौरक्षकों को अंदर डाल दिया गया और कारावास ने जेल में जो डाला है। तो हमारे से सरकार से ये निवेदन है कि उसके ऊपर जांच, कड़ी से कड़ी जांच की जाए कि वो 14 गौरक्षक वो अपराधी नहीं है। अगर वो 14 गौरक्षक अपराधी है तो वो तस्कर भी अपराधी है। जो आप ऐसे कानूनी कार्रवाई हमारे पे कर रहे हो तो तस्कर को ऊपर करो, जो हमें ऐसा कदम ना उठाना पड़े। तो ऐसे जो तस्कर है वो क्यों खुलेआम हमारी गायों को काट रहे हैं? वो हमारी गाय को काटते हैं और हम पकड़ाते हैं और 2 दिन में आप इनको रिहाई दे देते हो। तो हमारे गौरक्षक भाई जो गायों को बचाते हैं तो उनको आप क्यों नहीं पकड़े हो? कारावास क्यों जेल में डाल रहे हो? तो 14 गौरक्षकों की उनकी अब क्या स्थिति है? तो आप ऐसे कर रहे हो तो आपसे निवेदन है कि आप हमारी कार्रवाई सुने और उनको रिहा करें 14 गौरक्षकों को। नहीं अन्यथा तो हमें हमारी कार्रवाई करनी पड़ेगी और हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे और ये बहुत आने वाले समय में बहुत गलत होगा और ये सही नहीं होगा। आपसे निवेदन है सरकार से कि इस पर जाँच की जाए, नहीं तो फिर हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। इसका प्रशासन जिम्मेदार होगा। बोलो। जय श्री राम, जय गौ माता की। मध्य प्रदेश में हमारे जो 14 गोभगत भाई है उनको मतलब है आज से 2022 की बात है। तो हमारे जो गो तस्कर है गाय को लेकर जा रहे थे, तो हमारे 14 गो भक्तों ने गाय को बचाया था और बचाने के बाद उनको और मारपीट हुई थी मतलब जो गो तस्करों के साथ में। तो उन्होंने अभी जज साहब ने उनको गो तस्कर मतलब गो भक्तों को जेल में डाल दिया गया। तो हम चाहते हैं हमारे उनके ऊपर जांच की जाए, हमारे 14 गो भक्त हैं उनके ऊपर जांच की जाए और उनको हम न्याय दें, हम चाहते हैं। पाली के बारवाड़ जंक्शन में कांग्रेस ने जन समस्याएं, बढ़ती महंगाई और अयोध्या राम मंदिर निर्माण में कथित घोटाले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर उपखंड अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। पाली जिले से सुरेश पवार की यह रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन में पूर्व विधायक सुखवीर सिंह और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण तंवर के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। उपखंड कार्यालय पहुंचकर सौंपे गए ज्ञापन में महंगाई पर नियंत्रण, नियमित पेयजल आपूर्ति, अघोषित बिजली कटौती बंद करने और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग की गई।
साथ ही अयोध्या राम मंदिर में निर्माण में कथित घोटाले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी उठाई गई। आज जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सानिध्य में ये ज्ञापन सौंपा गया सरकार की विफलताओं का, 2 वर्ष तक हमने इंतजार किया, किसी भी सरकार को समय देना चाहिए। आज कोई चुन जाती सरकार विधायक बन जाता है तो दूसरे दिन काम नहीं करा सकता है, तो हमने इनको बरोबर 2.5 वर्ष का समय दिया है, एक काम नहीं हुआ। मात्र लोगों की शिकायतें करना, लोगों के मकान गिराने का काम करना, इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया है। तो अब जनता जाग चुकी है और हमें जनता की जो समस्याओं के लिए अब हमें भी आगे आना पड़ेगा। 2 वर्ष से अधिक का समय हम दे चुके हैं। आज जो मारवाड़ इस कार्यक्रम में हमने जो काली पट्टी बांधी है, आज से पूरे देश में इसका अनुसरण होगा। जो हमारी भावनाओं के साथ में खिलवाड़ किया है, हमारी आस्था के साथ में खिलवाड़ किया है, राम मंदिर में हमें ये दिखा दिया कि चोरी कितने प्रकार की होती है। राम मंदिर में इन्होंने बता दिया कि चोरी चंदा में होती है, चोरी जमीन की खरीद फरोख्त में होती है, चोरी निर्माण कार्यों में होती है, चोरी चढ़ावा में होती है और चोरी जो आभूषण चढ़ाते हैं उसमें भी चोरी होती है। कम से कम 10 से 15 हजार करोड़ रुपए का घोटाला इस राम मंदिर में हमारी आस्था के साथ में खिलवाड़ किया इन्होंने। और सभी धर्मों के लोगों ने आज सनातनी होने के नाते, हिंदुस्तान में होने के नाते सभी धर्मों के लोगों ने गुप्त दान भी किया, लेकिन दान जरूर किया है राम मंदिर में, और वो इन चोरों ने चंपत लगा दी। यथानामा तथा गुनाह है। अलवर में डॉक्टर्स डे पर इस बार एक अनोखी पहल देखने को मिलेगी। 1 जुलाई से सुबह शहर के डॉक्टर और उनके परिवारजन हरे कृष्ण संकीर्तन यात्रा निकालेंगे। इस दौरान शहरवासी पुष्प वर्षा, माला और दुपट्टा पहनाकर डॉक्टरों का सम्मान करेंगे। अलवर जिले से रुपेश शर्मा की यह रिपोर्ट। 1 जुलाई डॉक्टर्स डे की सुबह 6:30 बजे शहीद स्मारक कंपनी बाग में संकीर्तन यात्रा शुरू होगी, जो नगली सर्किल होते हुए IMA हॉल पहुंचेगी। यात्रा में डॉक्टरों के साथ उनके परिवारजन भी शामिल होंगे। रास्ते भर अलवर वासी पुष्प वर्षा कर डॉक्टरों का स्वागत और सम्मान करेंगे। आयोजकों के अनुसार शहर में पहली बार इस तरह का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य समाज में डॉक्टरों के प्रति सम्मान बढ़ाना और डॉक्टर मरीज के रिश्ते को और मजबूत बनाना है। सर 1 जुलाई को क्या प्रोग्राम है? हरे कृष्ण। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे है। अलवर के अंदर शहीद स्मारक कंपनी बाग से सभी डॉक्टर सुबह 6:30 बजे डॉक्टर तथा उनके परिवारजन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के संकीर्तन के साथ नंगली सर्किल होते हुए और IMA हॉल पहुंचेंगे। एक नगर संकीर्तन का प्रोग्राम है 1 जुलाई को, जिसमें अलवर निवासियों के द्वारा सभी डॉक्टर्स को दुपट्टा, माला तथा पुष्प वर्षा करके सम्मानित करेंगे, जो आगे से उन्होंने आके बोला है। और शाम को IMA हॉल के अंदर प्रोग्राम है, जिसमें हमारे पर्यावरण राज्य मंत्री श्री संजय शर्मा जी आएंगे और डॉक्टर्स जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया उनका सम्मान किया जाएगा। सर आपका नाम क्या है? डॉक्टर विजयपाल यादव, अध्यक्ष IMA यादव। थैंक यू। फिर से एक नजर डालते हैं आज की टॉप सुर्खियों पर। चंदबाजी के निर्माणाधीन रिजॉर्ट में बड़ा हादसा, दीवार ढहने से 3 मजदूरों की मौत। किशनगढ़ में भीषण सड़क हादसा, गौवंश को बचाने के प्रयास में पलटी पिकअप, 2 दर्जन घायल। जोधपुर GRP की बड़ी कार्रवाई, ट्रेनों में चोरी करने वाले 2 शातिर चोर गिरफ्तार। तो ये थी आज की प्रदेश भर की बड़ी और अहम खबरें। लगातार अपडेट्स और तेज खबरों के लिए जुड़े रहे टी टाइम बुलेटिन के साथ। आज के बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।